हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 7th क्लास के लिए मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। तो चलो देखते हैं। पहले हम समझेंगे कि पूर्णांक होता क्या है। बेसिक जानकारियाँ देखते हैं हम इसके। तो पहले हम देखेंगे कुछ विभिन्न प्रकार की संख्याएँ। तो संख्याएँ क्या होती है? अगर हम आपको बोले कि किसी चीज़ को आप बताओ कि ये कितने हैं, ये कितने हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है या फिर टॉफ़ी आपके पास कितने हैं, या फिर आपके पास पेन कितने हैं, नोटबुक कितने हैं, तो आप एज अ गिन कर बताओगे। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि जब तक कि हमारे पास कोई संख्या नहीं होगी तब तक हम नंबर को बता नहीं पाएंगे कि हमारे पास कितना है चीज़, कितना नहीं है, या फिर हमारे पास कितने पेन है, कितने पेन नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी प्रकृति संख्या है, इसको हम प्राकृत संख्या या प्रकृति संख्या भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 मतलब ये चलता रहता है कंटिन्यू इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है अनंत तक, चाहे आप कितने भी लार्ज नंबर लेके जाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 3 ही नंबर होते हैं। आप बड़ी संख्या भी ले सकते हो, जैसे 346 या फिर इससे भी 1050। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो प्राकृत संख्या में। प्राकृत संख्या का अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इस तरीके से होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या फिर जो संख्या 1 से शुरू हो और अनंत तक चले उसे भी प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो ये दो डेफिनेशन हो सकते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया। उसके बाद देखते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होता है कि जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या तो और इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। तो जी हाँ, जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। और सेम पूर्ण संख्या भी वैसे ही होता है, 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलता है, यानी कि अनगिनत होता है। हम कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, किसी भी लार्ज ऑफ नंबर तक। अगला देखते हैं। अगला क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जो 0 हो, बाकी सारी जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम राइट हैंड साइड लिख देंगे और नेगेटिव संख्या को लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हम देखेंगे जो 0 है वो बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है, और जो 1 2 3 जो पॉजिटिव संख्या है, यानी जो धनात्मक संख्याएं हैं, उसको दाएं हैंड की साइड में रखा जाता है, और जो नेगेटिव है उसे बाईं ओर रखा जाता है। तो ये होता है हमारा नंबर लाइन। अगर हम देखें अगला, पूर्णांक का योग। इसमें बेसिकली 3 तरीके से इसे समझा जा सकता है। पहला, दो धनात्मक पूर्णांक का योग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 17 + 17 यानी 17 + 17 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आता है? 34 आता है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि 8 प्लस में 6 को जोड़ा जाए तो हमारे पास 14 आता है। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था। दो धनात्मक यानी दो पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ना था बस। योग का मतलब होता है जोड़ना, उसे प्लस करना। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास एक धनात्मक व एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव संख्या होगी यानी कि एक धनात्मक संख्या होगी, और एक नेगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या होगी। दोनों को अगर हम करते हैं सम यानी जोड़ेंगे तो क्या होता है, जो हमारे पास माइनस है और जो प्लस है, तो माइनस प्लस होता है। जो हम देखते हैं कि जो प्लस की जो संख्या है और जो माइनस की संख्या है, तो अगर हम देखा जाए तो हमने सीखा कि प्लस प्लस हमारे पास क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, और जो हमारे पास माइनस प्लस होगा तो हमारे पास माइनस होगा, और माइनस
माइनस होगा तो हमारे पास माइनस होगा, लेकिन उस टाइम पे जो नंबर होंगे वो जुड़ जाएंगे, तो इस तरीके से ये प्लस हो सकता है। और फिर हो जाए हमारे पास प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये रूल फॉलो होता है। तो इसमें हम देखेंगे जो नेगेटिव संख्या और जो पॉजिटिव संख्या है उसका हम सम करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी सबसे ज़्यादा नंबर किसकी, तो पॉजिटिव की है, यानी कि प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। और 8 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 6 ही बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास माइनस का 30 है और 25 है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो हम 30 में से 25 माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। और हमने आपको बताया था अभी उस वाले एग्जाम्पल में कि बड़ी संख्या जिसकी होती है यहाँ पे उसी की चिन्ह आती है। तो हमारे पास बड़ी संख्या 30 है, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस में 5 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। अगला क्या हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। थर्ड में क्या बोल रहा है, 2 ऋणात्मक पूर्णांक का योग, यानी कि 2 माइनस की संख्याओं को जोड़, योग मतलब जोड़ना, 2 माइनस की संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहली संख्या हम माइनस का 5 लेते हैं और उसको हम सम करते हैं माइनस के 4 में। तो इसको हम जब सम करेंगे तो क्या है, माइनस माइनस हमने आपको क्या बताया था, प्लस बताया था। प्लस माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। लेकिन हाँ, जो चिन्ह होती है वो माइनस की ही रहेगी। तो हम इन दोनों को सम करेंगे तो प्लस का 9 मतलब 9 आएगा, और जो चिन्ह है वो माइनस का ही आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि माइनस का 20 है और प्लस का नहीं, माइनस का 20 है और माइनस का 30 है। अब हमें सम करना है, दोनों को जोड़ना है। तो कैसे करेंगे हम, हमारा जो माइनस माइनस है ये हमारा क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि संख्या आपस में जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह जो रहेगा, जो निशान रहेगा वो माइनस का रहेगा, माइनस का 50। ठीक है, उसके बाद हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं होमवर्क, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 4 क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी होमवर्क के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।